सुप्रभात बच्चों। बच्चों, वैसे तो आप लोगों की आयु अर्थात उम्र हमें पता ही होती है, क्योंकि वह आपके स्कूल के रजिस्टर में जन्म के साथ लिखी होती है। पर अगर आपको किसी की आयु जाननी हो और वह व्यक्ति आपको अपनी आयु बताने में आनाकानी करे अर्थात अपनी सही आयु न बताए, तब आप एक ट्रिक अर्थात तरकीब के जरिए उसकी सही आयु जान सकते हैं। है ना कुछ नया, कुछ मज़ेदार? तो चलिए हम कुछ ऐसी तरकीब आपके पुस्तक में आए पाठ 5 वर्ग अ आओ आयु बताना सीखो पाठ से सीखते हैं और दूसरों से उनकी वास्तविक आयु यूं चुटकी बजाते जान सकते हैं। उससे पहले इस पाठ में आए कुछ गणितीय शब्द हैं अर्थात मैथ के कुछ शब्द हैं जिनसे आपका परिचय कराना आवश्यक है। तो चलिए कुछ स्लाइड के द्वारा उन हिंदी के शब्दों को जानते हैं। जोड़ अर्थात सम, जिसको आप इंग्लिश में सम बोलते हैं या एडिशन बोलते हैं। घटाना डिफरेंसेस, जिसको आप माइनस भी बोलते हैं। गुणा अर्थात मल्टीप्लाई, भाग डिवाइड। योगफल अर्थात सम, गुणाफल अर्थात प्रोडक्ट। इसी प्रकार हिंदी में अंक अर्थात नंबर के स्थान अर्थात प्लेस वैल्यू को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 82,364 अर्थात इंग्लिश में हम बोल सकते हैं 82,364। अब इसमें प्लेस वैल्यू देखते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इसमें 4 इकाई के स्थान पर है अर्थात उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है। 6 दहाई के स्थान पे है अर्थात इसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है। 3 जो कि हिंदी में सैकड़े के स्थान पे है, इसकी प्लेस वैल्यू 100 होती है। 2 1000 के स्थान पे है अर्थात इसकी प्लेस वैल्यू 1000 होती है। इसी प्रकार 8 10,000 के स्थान पे है अर्थात इसकी प्लेस वैल्यू 10,000 है। इसमें कुछ शब्द आपके पाठ में आए हुए हैं जिसे अब आप आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कुछ शब्द हैं जिसे आप देख सकते हैं। जोड़, योगफल, गुणा, गुणनफल, इकाई, अंक, घटाना इत्यादि। अब आप अपने मित्र से कहिए कि वह अपनी वर्तमान आयु अर्थात प्रेजेंट एज और जन्म वर्ष सोच ले। सिर्फ सोचने के लिए बोलिए। मान लीजिए आपके मित्र की आयु 10 वर्ष है और अगले साल वह 11 साल का हो जाएगा। तो 10 और 11 अर्थात वर्तमान आयु और अगले साल की आयु को दोनों को जोड़ लेंगे अर्थात ऐड कर लेंगे। देखिए, मैंने स्लाइड के कॉर्नर में वो लिखा हुआ है 10 + 11 दोनों का जोड़ होगा 21। और इस ट्रिक के लिए, तरकीब के लिए एक फॉर्मूला अर्थात सूत्र की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे ऊपर लिखा हुआ है 2 ही चीज की आवश्यकता होती है, आपके मित्र की वर्तमान आयु और वो किस साल में जन्म लिया है। ये 2 चीजों की आवश्यकता होती है अर्थात ये 2 चीजें आवश्यक है। अब जो योगफल 21 आया हुआ है अर्थात जो प्राप्त योगफल है 21, उसमें हम 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वो 105 होगा। अब उस 105 को हम जन्म वर्ष की इकाई अंक अर्थात आपका मित्र अगर 2004 में जन्मा है तो लास्ट का जो 4 अर्थात जो इकाई अंक है, प्लेस वैल्यू में जो फर्स्ट होता है उसको हम लेंगे और उसके साथ 105 को जोड़ देंगे और
जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो होगा 109। अब इस प्राप्त योगफल अर्थात 109 में 5 से घटा देंगे अर्थात माइनस कर देंगे और उत्तर आएगा 104। आप अपने पुस्तक पे इस फॉर्मूले के द्वारा करके देखिए। अब आए उत्तर अर्थात 104 में लेफ्ट से अर्थात बाएं से 2 डिजिट, 2 नंबर जो 2 अंक हैं सिर्फ उनको लेंगे और वही आपके मित्र की वास्तविक आयु है अर्थात वो 10 साल का है। इस प्रकार इस ट्रिक अर्थात तरकीब के द्वारा आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस तरकीब को से खेलिए और अंत में आए योगफल द्वारा उनकी आयु बताएं और उन्हें चकित कर दें कि आपकी गणित अर्थात मैथ बहुत अच्छा है। इसी प्रकार हम कुछ और नया देखते हैं। बच्चों, अपने स्क्रीन पर आप यह चित्र देख रहे हैं ना? यह चित्र देखने में समान लग रहा है, परंतु जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इन चित्रों में अनेक अंतर दिखाई देंगे और यह कार्य करने में आपको बहुत मजा आएगा। पर आपको पता है कि जब आप इस खेल को खेलते हैं तो आपको क्या लाभ होता है? तो चलिए देखते हैं ऐसे इन चित्रों में अंतर बताने से हमें क्या लाभ होता है। चित्र के द्वारा सीखने की क्षमता बढ़ती है। चित्र का असर मस्तिष्क पर सबसे अधिक होता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों की आकलन क्षमता बढ़ती है। मस्तिष्क की अनेक जानकारियों को इकट्ठा कर प्रस्तुत करने की क्षमता को और बेहतर बनाया जाता है। इस प्रकार चित्रों में अंतर ढूंढकर हम और अधिक बुद्धिमान बन सकते हैं और यह तो सचमुच बहुत अच्छा है। बच्चों, हम सभी महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र के रहन सहन, खान पान, भाषा बोली से परिचित ही हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक में आए पाठ 5 में ही ब वर्ग में महाराष्ट्र की बेटी पाठ दिया हुआ है। इसके जरिए हम महाराष्ट्र के पहनावे के बारे में तो जानेंगे ही साथ अंतर भी ढूंढेंगे। तो आप सभी इन चित्रों में अंतर ढूंढिए और हाँ, मुझे भी जरूर बताइए कि आपने कितने अंतर ढूंढे। ऐसे ही कुछ नए कहानी किस्सों के साथ हम अगली हिंदी की कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।